नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बाजार में इस समय छाया हुआ है जोमेटो, और जोमेटो में भी विशेष रूप से खासियत इस बात की कि बाजार में अगर निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां हो तो उन 50 कंपनियों में टॉपर्स की जब लिस्ट आए तो उस लिस्ट में अगर आप टाटा मोटर्स और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों से ऊपर बैठे हों, विप्रो जैसी कंपनियों को आप पछाड़ चुके हों, तो यह निश्चित ही एक डिस्कशन का पार्ट बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय बाजार के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो ऐसे बाजार हैं जहां देश की टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों के परफॉर्मेंस से बाजार का भाव तय होता है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिस निफ्टी 50 को आप लोग बाजार के इंडेक्स में काउंट करते हैं, उसमें टॉप 50 कंपनियों को कंसीडर किया जाता है कि बाजार भाव इनका क्या चल रहा है, कितना उठा कितना गिरा। ठीक इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टॉप 30 कंपनी से तय होता है कि सेंसेक्स कहां चल रहा है। और विचार करिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उन टॉप 50 कंपनियों में जो टॉपर्स के लिस्ट आए, उसमें जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटरनल, या फिर कहिए कि जोमेटो के साथ या जोमेटो वाली जो कंपनी है जिसको इटरनल के नाम से जाना जाता है, उसने टाटा मोटर्स, नेस्ले इंडिया, विप्रो जैसी कंपनियों को पछाड़ दिया। तो ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ बनती है। जोमेटो ने हाल ही में ऐसा क्या किया जिससे ये 3 लाख करोड़ का बाजार क्रॉस कर गया। 2000 करोड़ 2 दिन में जोमेटो के मालिक दीपेंद्र गोयल कमा गए। न्यूज़ निकल कर आती है कि आपने अपना ऑल टाइम Q1 का रिजल्ट जब शो किया तो उन्होंने अपना शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पर पाया। ऐसे में इटरनल के शेयर 15% के इजाफे को दर्ज किए। साथ ही साथ में जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी का 90% डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइसेस में इजाफा देखा गया। मतलब आप सोचने की बात यह है कि जोमेटो का जो प्रॉफिट है वो प्रतिवर्ष के हिसाब से 90% गिरा है, उसके बावजूद इनका रेवेन्यू बढ़ा है। क्या है ये पूरी कहानी, किस तरह से रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारा खेल समझते हैं। Q1 का ऐसा क्या रिजल्ट आया जिसने स्टॉक मार्केट में जोमेटो के शेयर्स को एकदम रॉकेट कर दिया और इटरनल 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनियों में घुस गया और उसने विप्रो, टाटा मोटर्स और निफ्टी, मतलब टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को पछाड़ दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि अगर एक कंपनी का शेयर अगर 100 रुपए का है और उस कंपनी ने मान लीजिए 100 शेयर निकाल रखे हैं, तो 10,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप हुआ। अगर एक कंपनी है जिसने कुल 1 करोड़ शेयर डिसाइड किए हुए हैं, एक शेयर की कीमत 200, 300, 500 रुपए जो भी है, तो उसके कुल शेयर के साथ उसकी आप वैल्यू को, मतलब लमसम समझ सकते हैं कि ये उसका मार्केट कैप रहा होगा। तो ऐसे में एक कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ पहुंचता है और अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी, चाहे विप्रो हो, टाटा मोटर्स हो, इनको पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये बड़ी खबर बन जाती है। इसीलिए जोमेटो का नेट प्रॉफिट 90% गिरा हो और शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ हो, यह खबर बड़ी खबर कंसीडर की जाती है। आज के सेशन में हम इसकी विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप जाकर के स्टॉक मार्केट में एंट्री लें, आप भी शेयर परचेज करें, तो आवश्यक है कि आपके पास एक प्रॉपर डीमैट अकाउंट हो। डीमैट अकाउंट के लिए हमने आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर वहां जाकर भी आप ना समझ पाएं कि ये बाजार में एंट्री कैसे करनी होती है, स्टॉक मार्केट में जो लोग रातों रात इतना पैसा बना जा रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का मैंने एक पूरा की पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और इस कोर्स के साथ साथ हमने म्यूचुअल फंड का भी, फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और इस मानसून सीजन सेल में ये दोनों ही कोर्सेज आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप जाइए, अपने लिए कुछ एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त कीजिए, समझिए कि बाजार में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर यह सब उपलब्ध है। अब हमारा एप्लीकेशन एआई इंटीग्रेट भी हो चुका है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये टॉप 50 कंपनियां हैं और इन टॉप 50 कंपनी में आपको इटरनल कंपनी दिखाई पड़ जाएगी। ये रही साहब। अगर मैं टॉप 50 कंपनियों को दिखाऊं तो उसमें ये जो आपको इटरनल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 23 जुलाई को इनका शेयर 302.25 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 15% की तेजी के साथ बंद हुआ। पिछले इटरनल का शेयर 5 दिन में 13.16%, एक महीने में 17.72% और 6 महीने में 41.82% का 80% का रिटर्न यह शेयर दे चुका है। अब आप सोचकर देखिए कि 100 रुपए लगाए हों तो 141 रुपए मिले हों। इस तरह से अगर ये 6 महीने में रिटर्न दे गया, ये बाजार के अंदर जो ग्रोथ चल रही है, बाजार में जनरली जो मार्केट ग्रोथ रेट्स देखी जाती हैं,
ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी जाती है, जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जाती है, उनसे काफी ज्यादा है। और बाजार 6 महीने में अगर इतना रिटर्न दिखा रहा है, इसका मतलब 6 महीने से कुछ तो प्रोग्रेसिव करते जा रहे हैं। ऐसे करते हुए कंपनी ने मार्केट कैप में तेजी से वृद्धि की, और वृद्धि के साथ साथ यहाँ के जो मार्केट कैप में वृद्धि हुई, इससे इनका 2000 करोड़ रुपए का मार्केट के अंदर दीपेंद्र गोयल का बाजार बढ़ा, और मार्केट कैप में जो कंपनी है वो 2.72 लाख रुपए तक पहुंच गई। इटर्नल लिमिटेड की जो मार्केट कैप है उसको पहले एक शेयर के प्राइस पर अगर देखें तो आज इसका शेयर प्राइस 302.25 पर ट्रेड कर रहा था। वन डे के अंदर शाम 3:30 बजे तक का अगर प्राइस मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से था। पिछले 5 दिनों के अंदर 41 रुपए के इसके अंदर वृद्धि हुई है, और पिछले 6 महीने के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 42% की इसके अंदर वृद्धि ऑब्जर्व की जा रही है। जोमेटो भारत के अंदर एक फूड डिलीवरी कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, और गुड़गांव हरियाणा से ये कंपनी शुरू होकर के फूड डिलीवरी के अंदर साथ साथ फिर ब्लिंकिट, हाइपर प्योर जैसी कंपनियां और डिस्ट्रिक्ट जैसी कंपनियों का एक्विजिशन करते हुए एक बड़ी कंपनी बनती चली गई। फिलहाल के लिए ब्लिंकिट इनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब कैश काउ बनकर निकल कर आ रहा है, जो घर घर तक माल पहुंचाने में लोगों को बस ब्लिंक करिए और माल पकड़िए वाली स्थिति में पहुंच गया है। और ऐसे में दुनिया में इनका मतलब भारत में इनका जो प्रचार है ना ब्लिंकिट की वजह से बहुत तेजी से हुआ है। हाइपर प्योर होटल्स या रेस्टोरेंट्स को कच्चा माल पहुंचा रहा है, और जोमेटो खाना बना के पकड़ा रहा है। और खाने के अलावा अगर घर में राशन बनाना चाह रहे, घर में माल बनाना चाह रहे हो, तो ब्लिंकिट जो है वो आपको राशन पकड़ाने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने डेली यूज आने वाले आइटम्स का बाजार बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, और ऐसा करते हुए इटर्नल का शेयर उछलकर 302 रुपए तक पहुंच गया है। दीपेंद्र गोयल की संपत्ति में 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये इनके अंदर अब 2000 करोड़ रुपए की दीपेंद्र गोयल की संपत्ति में वृद्धि हुई है, कंपनी 2.25 लाख करोड़ की पहुंच गई है, तो स्वाभाविक है कि दीपेंद्र का शेयर कितना था, तो उनकी हिस्सेदारी 3.83% थी। 3.83% की जो इनकी हिस्सेदारी थी कंपनी में, अगर टोटल कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग्स को देखा जाए तो कंपनी में 42% हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है, जहां से ये लोग फंडिंग लेकर आते हैं। बाकी आप और हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 31% शेयर है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 21% शेयर्स हैं, और इसी प्रकार से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 5% शेयर है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतना तेजी से इजाफा देखा गया, तो आंसर है इटर्नल के Q1 के रिजल्ट। इटर्नल क्या है, तो जोमेटो ने, जैसे अपन ने कहते हैं ना कि फेसबुक ने अपने लिए मेटा नाम की कंपनी बना ली, गूगल ने अल्फाबेट बना ली, ऐसे जोमेटो वालों ने इटर्नल बना ली, ताकि उसके अंदर ब्लिंकिट भी डाल दिया, हाइपर प्योर भी डाल दिया, जोमेटो भी डाल दिया, सारी कंपनियों का समाहित करके इटर्नल नाम से कंपनी चल रही है। आसान ये है। तो इटर्नल का Q1 का रिजल्ट आया। Q1 बोले तो फाइनेंशियल ईयर 2026, जो कि अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने का जो रिजल्ट था वो आया, और उस रिजल्ट के वजह से मार्केट के अंदर इनका शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हुआ, तो इसको ऐसे समझकर देखिए कि मतलब इनके शेयर प्राइसेस के अंदर बाजार के अंदर कैसी रीच बनाई। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर हम 50 कंपनियां देखें तो उन 50 कंपनियों में सबसे बड़ा मार्केट शेयर होता है फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों का, और सबसे कम शेयर में दिखाई देती हैं कंज्यूमर सर्विस वाली कंपनियां। कंज्यूमर सर्विस के अंदर अगर आप देखें तो दो ही कंपनियां दिखाई देती हैं, ट्रेंट और इटर्नल। इटर्नल जोमेटो वाली कंपनी। तो अब आप सोचकर देखिए कि निफ्टी 50 का पूरा की पूरा जो बाजार बनकर बैठा है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा बाजार पकड़कर बैठी हैं, फिर आईटी बैठी हुई हैं, फिर ऑयल कंपनी बैठी हुई हैं, कंज्यूमर सर्विस बहुत छोटा सा बाजार रखी हुई है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हम कई बार कहते हैं ना कि निफ्टी 50 इतने अंक चल रहा है, इतना सूचकांक यहां पहुंच गया है, निफ्टी सूचकांक यहां पहुंचा निफ्टी 50, तो उस निफ्टी 50 का जो वेटेज बन रहा है 100 रुपए, मतलब 100 के समकक्ष अगर हम माने तो उसमें 37% अकेला फाइनेंशियल सर्विस होती है, और 2.5% के आसपास कंज्यूमर सर्विस होती है। उस 2.5% में भी ट्रेंट और इटर्नल ये छोटा छोटा सा पाई रखते हैं। तो आप सोचकर देखिए कि इटर्नल जो है वो 1.58 के साथ में इस टॉप 50 कंपनियों में जगह बना रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से भारत की ये टॉप 100 कंपनियां अगर मैं दिखाऊं तो सबसे ऊपर रिलायंस दिखाई देती है, जिसका 19,27,000 करोड़ का बाजार है। अब उन कंपनियों को अगर आप डाउन द लाइन नीचे देखते आते हो तो आपको पहले पेज पर तो कहीं इटर्नल दिखाई नहीं देती, सेकंड पेज पर जब आप पहुंचते तो इटर्नल दिखाई पड़ती है, जिसका 2,91,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। आज का डेटा है ये। इसी से नीचे जब चलते हैं तो फिर आपको विप्रो दिखाई देती है, टाटा मोटर्स दिखाई देती है, नेस्ले इंडिया दिखाई देती है, टाटा स्टील, अडानी पावर, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, ये सारी कंपनियां इटर्नल से नीचे दिखाई देती हैं। ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज बन जाती है कि बाजार में इस तरह से इन लोगों ने अपनी पकड़ बनाई कि ये इतना हाइट तक पहुंच गए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। ठीक है साहब। तो इटर्नल का शेयर इस तरह से चला और टॉप 50 कंपनीज में शुमार होते हुए
ऊंचाई तक पहुंच गया। अब सवाल था कि ऐसा इनके शेयर्स में क्या दिखाई दिया, तो इनके शेयर्स में कुछ इस तरह की घटना देखी गई कि पिछले साल इनकी कंपनी ने इसी वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो पहला क्वार्टर है उसमें 4,206 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑपरेशनल रेवेन्यू किया था, मतलब कामकाजी तरीके से जो पैसा कमाया था वो 4200, पैसा कमाना मत बोलिए, रेवेन्यू जनरेट किया था, मतलब इतना धन आया था, अब वो कमाई या लाभ थी ये नहीं है ना। 4206 करोड़ रुपए आया था, इस बार वो 7167 करोड़ रुपए आया। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या पता चला कि कंपनी ने 70% रेवेन्यू इंक्रीज किया है। भाई धंधा बड़ा किया है ना, तो 70% धंधा बड़ा हुआ है, नंबर एक। टोटल इनकम की अगर बात करें तो पिछले साल जहां 4442 करोड़ रुपए थी वो इस बार 7521 करोड़ रुपए हुई। अब आप कहेंगे साहब इनकम बढ़ तो गई, फिर दिक्कत किस बात की है? मुनाफे की। इनकम बढ़ी यानी कि धन आया, धन आया, ज्यादा आया, 70% तक ये भी बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ जो आया फिर वो गया भी तो था। तो टोटल खर्च भी इन्होंने इस बार बढ़ाए 76%। तो इनकम बढ़ाई, खर्च बढ़ाए, और इस तरह से इनका जो नेट प्रॉफिट रहा, इनकम के मुकाबले इन्होंने खर्च खूब किया। 25 करोड़ रुपया ही इन्होंने कुल बचाया। अब 25 करोड़, पिछली बार इन्होंने 253 करोड़ रुपए बचाया था, इस बार 25 करोड़ रुपए ही बचाया। इस तरह से तो ये घाटे में रहे, इनका मुनाफा तो 90% गिर गया। इसलिए हेडलाइन क्या बनी कि इनका मुनाफा 90% गिर गया है। मुनाफा 90% गिर गया, लेकिन 70% तो ये एवरेज ग्रो कर गई कंपनी। अब देखने वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बन जाती है ये कि 25 करोड़ रुपए कमाने हैं तो इतना पैसा लगाना ही क्यों? भाई आप ऐसे समझिए, 25 करोड़ कमाकर भी दीपेंद्र गोयल की कुल संपत्ति, जो कुल कंपनी के अंदर 3-3.5% के मालिक हैं, वो अपनी वर्थ 11,500 करोड़ की बना ले जाते हैं। यह है असली बाजार का खेला। ये लोग प्रॉफिट दिखाना ही नहीं चाहते। इन्हें पता है कि प्रॉफिट दिखा दिया तो फिर कल को डिविडेंड मांगने बैठोगे, ग्रोथ कहां से करेंगे? ये लोग जितना भी रेवेन्यू बढ़ाते हैं, जितनी इनकम बढ़ाते हैं, उसी के मतलब प्रपोर्शन में खर्चे बढ़ा देते हैं। अगर आज इनके इतने सारे मतलब वो खुले वेयर हाउस खुले हुए हैं तो कल को और इनकम हुई, उससे और वेयर हाउस खोल दिए। इससे क्या होगा? मार्केट कैप बढ़ने लगेगा, शेयर का वैल्यू बढ़ने लगेगा। शेयर वैल्यू असली में कमाई है, ये शेयर वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना कि इस प्रॉफिट को देखते ही तो टैक्स डिपार्टमेंट जीभ निकाल के खड़ा हो जाता है, आहा पैसा कमाया, लाओ लेकर के लाओ। तो इस तरीके से ये क्या प्रॉफिट को बचा के चल रहे होते हैं। हालांकि ये और चीजों पर टैक्स दे के आ रहे होते हैं क्योंकि पैट पे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस पैट में भी टैक्सेशन को भी अगर आप अपने खर्च में जोड़कर चलते हैं तो भी कुल मिलाकर के ये एक्सपेंडिचर पर बहुत फोकस करके चलते हैं। स्टार्टअप्स से बनी हुई जो भी कंपनियां हैं वो इस तरह से ही बढ़ रही होती हैं। तो अब इनका प्रॉफिट क्यों गिरा वो समझ में आया होगा, और शेयर प्राइस क्यों बढ़ा शायद अब वो क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं इनके कि इन्होंने किस तरह से अपना रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दर्ज की, नेट प्रॉफिट किस तरह से इन्होंने अपना दर्ज किया, मैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जैसे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में इन्होंने इस बार 275 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस में 541 करोड़ रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। कंपनी ने लगातार अपने सेगमेंट ब्लिंकिट और हाइपर प्योर के ऊपर खर्च बढ़ाया है। साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इनके बढ़े हैं। इनके जो इटर्नल के अंदर कंपनी है उसके अंदर से ब्लिंकिट और हाइपर प्योर इनकी वो कंपनी है जो मैंने शुरुआत में भी बताया था, जो रेस्टोरेंट्स को कच्चा माल सप्लाई करती है, जैसे आटा, दाल वगैरह इस तरह की जो माल बल्क में सप्लाई करती है। तो हाइपर प्योर का भी जो अर्निंग है वो 2295 करोड़ रुपए, 32% शेयर इनका जो है ना वो इस बार इनकी इतनी कमाई उसकी वजह से हुई। हालांकि लॉसेस भी 5 करोड़ रुपए के हुए, तो ये अपना साइज वहां से बढ़ा करके दिखाते हैं। जोमेटो का भी अगर हम बात करें तो उसके रेवेन्यू क्वार्टर वन के अंदर 2413 करोड़ रुपए के रहे। ये इनके जोमेटो के रेवेन्यू निकल करके आए थे। इसी बीच में इन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजें भी एक्वायर की थी। उनमें से अगर आपको याद हो तो पेटीएम का जो मोबाइल पिक्चर टिकट बुक करने का सिस्टम था वो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट नाम से परचेज कर लिया था। तो अब इनके पास में मोबाइल, अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो आप इनके डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू बुक करते हैं, तो वो भी शेयर इनका अब कंपनी के हिस्से के अंदर काउंट होता है। तो इस तरह से इटर्नल का जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर लोगों का मानना है कि ये शायद 400 रुपए तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस तरह से मार्केट जंप करता चला जा रहा है। बाजार कहां तक जाएगा ये तो खैर बाजार में बना सेंटिमेंट और उसके ऊपर रिटर्न्स जो है वो सब तय करते ही हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए बड़ा मोटिवेशन भी है कि कैसे एक कंपनी कहां से कहां तक का सफर करती है। देश के लिए एक सकारात्मक केस स्टडी भी है। कंज्यूमर के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरह की कंपनी जिसने 2% शेयर पकड़ते हुए भी निफ्टी 50 के अंदर बाजार में 3 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप प्राप्त किया, अपने आप में एक सफलता की कहानी है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप भी चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में
एंट्री करें, तो कैसे एंट्री की जा सकती है उसके लिए आप हमारे कोर्सेज पढ़ें और समझें कि क्या कहानी है, कैसे काम चलता है। और अभी तो मानसून ऑफर भी चल रहा है, उसका आप लाभ लें। थैंक यू सो मच।